दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी एक बहुत अच्छा वॉलेटाइल सेशन और वो भी बड़ी नेगेटिव साइड पर हमने क्लोजिंग दिखाई और ऐसी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में उम्मीद भी की हुई थी और आपको पता होगा कि मैंने निफ्टी शॉर्ट करके ट्रेड किया हुआ था। वो सारी बातें निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एक अलग से वीडियो है उसके अंदर सारी बातें मैं उससे रिलेटेड करूंगा। बाकी इन स्टॉक्स के ऊपर जिनके ऊपर मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, आप सभी जानते हैं कि एक वीडियो पोस्ट करता हूं डेली बेसिस पर। निफ्टी इंडेक्स के ही ये स्टॉक्स हैं 10 और मेरी कोशिश होती है कि आप मेरी इस वीडियो को देखें और अगले ट्रेडिंग सेशन जो होता है उसके साथ कंपेयर करें। किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कीजिए। बाकी साथ साथ में मैं बताता रहूंगा कि मैंने कहा क्या था। इसके साथ साथ मैं आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, अगले 1-1.5 महीने तक मैं थोड़ा बिजी रहता हूं ड्यूरिंग द मार्केट। 12-12:30 बजे तक एक्टिव पार्टिसिपेट करता हूं अपने ग्रुप के अंदर और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बीच में मुझे मूव करना पड़ता है। तो जो मैंने आज ट्रेड क्लोज किए, टाटा मोटर्स मैंने एक शॉर्ट लिया हुआ था 501 पर, साथ में कॉल बाय की हुई थी और फ्यूचर्स के अंदर मुझे तकरीबन 23-23.5 23.3 पॉइंट्स मिले और आप समझते हैं कि इसका लॉट साइज 2850 का है। और इसके साथ जो मैंने कॉल बाय की हुई थी वो 17 रुपीज के आसपास की मैंने बाय की हुई थी। उसके अंदर जरूर तकरीबन 8 रुपए के आसपास का नुकसान रहा और टोटल अगर मेरे प्रॉफिट की बात करें तो वो 15 रुपए के आसपास का प्रॉफिट रहा, 15 पॉइंट्स का। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, तकरीबन मोर देन 40,000 का प्रॉफिट रहा। आयशर मोटर्स को मैंने आज लॉन्ग बनाया, सॉरी एस्कॉट्स को, ये बार बार मेरे से मिस्टेक हो रही है, मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी गलती से यही मेंशन कर दिया था। एस्कॉट्स को मैंने लॉन्ग बनाया था और क्योंकि मार्केट में सडन फॉल दिखा, जबकि पॉजिटिव साइड पर भी हम बीच में गए काफी ऊपर तक, तो 46 रुपीज के आसपास का पॉइंट्स का नुकसान हो रहा है क्लोजिंग बेसिस तक। और ये फ्यूचर्स के लॉस की बात कर रहा हूं। इसके साथ मेरी पुट बाय है तो उसमें तकरीबन 20 पॉइंट का प्रॉफिट भी है और नेट में देखें तो 25 रुपीज के आसपास का लॉस है। तो 550 का लॉट साइज होने की वजह से 13, 13.5, 14,000 के आसपास का नुकसान है क्लोजिंग बेसिस। एल&टी हाउसिंग, एल&टी एफ फाइनेंस, इसको मैंने लॉन्ग करके ट्रेड लिया था। आज इसके रिजल्ट्स थे। एक टाइम तो ये मेरे फेवर में था, 1.5 रुपए का पॉइंट्स मिल रहे थे और तकरीबन 9,000 का लॉट साइज है, 8924 का। उस केस में 13-14,000 का प्रॉफिट था। मार्केट गिरी तो उसके साथ ये भी गिर गया। अब जितना प्रॉफिट आ रहा था उतना नुकसान आ रहा है। ओएनजीसी में मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया, 2.5 रुपए मिले, 7700 का लॉट साइज है और आप देख लीजिए तकरीबन 18,000 के आसपास का प्रॉफिट रहा। तो ये थी मेरे ग्रुप की परफॉर्मेंस। और जो कैरी कर रखे हैं वो तो कई हुआ, सारी टोटल 100% पोजीशंस मेरी हैज होती हैं, कोई नेगेटिव पोजीशन नहीं होती, अनलिमिटेड लॉस का कोई मेरा ट्रेड नहीं होता। अब किसी ने अगर मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, मेरी परफॉर्मेंस को लाइव एनालाइज करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद आपकी चॉइस है, मेरे रिजल्ट्स पसंद आए, आपका मन करे मेरे साथ कंटिन्यू करने का, तो उसके बाद की टर्म एंड कंडीशन एक्स्ट्रा होंगी, अलग से होंगी, वो बाद में हम बैठ के डिसाइड करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं हम अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बार जो एक बड़ी रेजिस्टेंस थी उसे क्रॉस किया, उसको छुआ, 7325 के आसपास का प्राइस था और वहां से फिर से गिरावट दिखी और हमने बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग दिखाई है। जहां खुले वहीं पर क्लोज हुए और एक बेरिश मोड
पर ही अभी क्लोजिंग मिली है। एक बड़ी सपोर्ट इसने कल 7300 की ब्रेक की थी और मैंने कहा था कि अब अगर मार्केट में गिरावट आई तो हम 7000 को टच कर सकते हैं, अदरवाइज जिसने यहीं से बाय करना है वो यहां से भी बाय कर सकता है। और देखिए, किसी ने अगर सुबह बाय किया तो इंट्राडे में ही आपको 125 पॉइंट से भी ज्यादा 200 पॉइंट के आसपास का एक मूव देखने को मिली थी। तो डिप पर बाय करने की एक स्ट्रेटेजी रहेगी, फिर गिरावट आती है तो 7000 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। पुट बाय कीजिएगा हेजिंग के लिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी ने एक गिरावट दिखा दी और देखिए एक बड़ी सपोर्ट को ब्रेक किया है। अब हमारी नजर होगी 127, अगर उसके नीचे क्लोज होते हैं तो 120 की तरफ जा सकते हैं। देखिए, मैंने इसको 120 से भी नीचे का एक प्राइस बनाया हुआ है, मैंने वहां बाय करना है। देखिए, मार्केट में अभी तो गिरावट शुरू हुई है, हो सकता है कि इंडेक्स 5-7% की एक गिरावट दिखा दे, और इंडेक्स की आज की डेट में वैल्यू ही जबरदस्त है। 1% अगर गिरता है तो समझ लीजिए निफ्टी 180 पॉइंट गिरती है। तो अगर इंडेक्स ने 7-8% की गिरावट दिखाई तो निफ्टी भी तकरीबन 1500 से 1600 पॉइंट गिरेगी। तो उस केस में तो सारे स्टॉक्स अपने हाई से तकरीबन 20-20, 25-25% आपको नीचे मिल जाएंगे। तो वेट कीजिए, ऐसा नहीं है कि कल यहीं से हम तेज हो जाएंगे। अभी सेंटीमेंट्स धीरे धीरे वीक की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी 30-35% बेरिश की तरफ मोड हुआ है, तो इसीलिए अभी डिप का वेट कीजिए, फिर नीचे जाके हम बाय करेंगे। गेल, देखिए गेल ने, आप देखिए जब यहां पर ये स्टॉक ट्रेड होता था मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे 155 और 150 के बीच में बाय करना है। आज प्राइस देखिए 150 के आसपास आ गया। तो जो मैंने कहा था, ठीक है 7-8 दिन लगे, लेकिन वो प्राइस आपको मिल गया। और मैंने क्या कहा था, जहां पर हम खड़े थे वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में नहीं था, लेकिन जहां आज क्लोजिंग मिली है यहां से अगर आप बाय करेंगे हैजिंग के साथ तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं बाय कर लीजिए, कल की ओपनिंग का और वेट कीजिए। गिरावट और गहराती है तो स्टॉक आपको 145 तक भी मिल सकता है। बाकी यहां से भी बुरा नहीं है, ठीक है हमने सारी स्पोर्ट्स ब्रेक करके एक क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर आप डिप पर बाय नहीं करेंगे और नजरिया लंबा नहीं रखेंगे तो आप कभी कमा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉटम आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। कहां से स्टॉक रिवर्स ले लेगा कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आपकी पोजीशन हैज होगी तो आपको पता है कि नीचे मेरा एक लिमिटेड रिस्क है लेकिन ऊपर मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो हमेशा मैं आपको हैजिंग के साथ ही ट्रेड करवाता हूं। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स ने एक सुबह जो एक डिप दिखाई, मैंने उसमें अपना प्रॉफिट बुक किया, और आपको पता होगा कि 501 पर मेरी फ्यूचर्स पे शॉर्ट पोजीशन थी और मैंने 500 की कॉल भी बाय की हुई थी। और इस पूरे ट्रेड के अंदर मुझे 40 से 42 हजार का प्रॉफिट रहा। लेकिन अभी भी देखिए वहां से एक मूव ऊपर की तरफ मिल गई, लेकिन अभी इसकी गिरावट कंप्लीट नहीं हुई। मेरे हिसाब से यह गैप फिल होना चाहिए और प्राइस बनता है 440 के आसपास, 35-40 का। यहां तक एक बार प्राइस गिरावट में आ सकता है, और अगर किसी को बाय करना है और लंबे टाइम के लिए बाय करना है तो 435 और 400 के बीच में स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल हैजिंग के साथ आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कॉल बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लीजिएगा लॉन्ग साइड पर, और हेज रखने के लिए पोजीशन आप ऑप्शन को बाय कीजिएगा, पुट को बाय कीजिएगा। आपको पता हो कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है। 100% अपनी कैपिटल को दांव पे मत लगाइए, सिक्योर होके आप ट्रेड कीजिए। आपकी कैपिटल बची होगी तो आप पैसा भी कमा पाएंगे, अगर कैपिटल ही नहीं होगी तो आप पैसा कैसे कमाएंगे। यूपीएल, देखिए यूपीएल ने आज एक बड़ी गिरावट दिखाई और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक आपको फिर से 700 के आसपास मिल सकता है। देखिए 700
इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 700 ब्रेक हुआ तो ये स्टॉक 665 तक गिर सकता है, लेकिन हम ज्यादा बेरिश अभी नहीं सोचेंगे। अभी सेंटिमेंट्स बेरिश तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, अभी बेरिश क्रॉसओवर दिया नहीं है, तो मेरे हिसाब से हैजिंग के साथ 700 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग बनता है। और जिन्होंने ऊपर पोजीशन कैरी कर रखी है पुट के साथ लॉन्ग बनाया हुआ है, क्योंकि इसने 3-4 दिन ऊपर क्लोजिंग दी थी यहां पर, किसी ने अगर यहां पर पोजीशन बनाई है तो गिरावट में अपनी पुट का प्रॉफिट बुक करके पुट को नीचे शिफ्ट करें 700 के आसपास। जब ये प्राइस जाए तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी, पुट का प्रॉफिट लीजिएगा, पुट को नीचे शिफ्ट कीजिएगा और अपने ट्रेड में बने रहिएगा। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने भी आज एक बेरिश क्लोजिंग दिखाई है, 2850 भी ब्रेक करा है और 2775 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। देखिए किसी ने अगर 2850 पर भी खरीद लिया है कोई चिंता नहीं है, 2775 पर भी मिलता है तो भी ऐड कीजिए और पोजीशन को साथ में हेज रखिए, फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा और पुट बाय कीजिएगा। देखिए इतनी बड़ी मूव आने के बाद थोड़ा करेक्शन बनता था, तो इस चीजों के लिए प्रिपेयर भी रहना चाहिए। बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, हो सकता है कि हम 2750 या थोड़ा सा उसके नीचे चले जाएं, लेकिन चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी पोजीशन हेज होती है, एक लिमिटेड रिस्क होता है। लेकिन यहां से जब स्टॉक पलटेगा आप देखिए मूव भी कितनी बड़ी होगी। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, प्रॉफिट बुक करना भी सीखिए और लॉस बुक करना भी सीखिए। अगर आप लॉस बुक करना नहीं जानते तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। दोनों तरफ के ट्रेड्स लेना सीखिए और अपने स्टॉक से प्यार मत करिए। जब आपके टारगेट आ जाएं तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि यह स्टॉक और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, लेकिन जहां आपका टारगेट आ गया प्रॉफिट लीजिए और शांत होकर एग्जिट लीजिए। और जब तक आपके मन पसंद रेट नहीं फिर से आए तब तक एंट्री मत लीजिएगा। यह क्राइटेरिया है ट्रेडिंग का। अब बात करते हैं टाइटन। देखिए कल एक बड़ी गिरावट, आज एक बड़ी गिरावट, और इस चीज का वेट देखिए मैं कब से कर रहा था। और मेरा यह मानना है कि जैसी आज क्लोजिंग आई है हम एक बार 2330 भी ब्रेक कर सकते हैं। उस केस में एक बड़ी गिरावट और दिख सकती है 2200 तक, तो वहां पर मैं अपना एक बार शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करूंगा। और जिसने ऐड करना है प्राइस रहेगा 2330 के नीचे और 2200 के आसपास, जहां आपको अच्छा लगे आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा, लेकिन कॉलें बाय करके नहीं, फ्यूचर्स को बाय करके, और साथ में अपनी पोजीशन को हेज रखिए पुट बाय करके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेके नीचे अपने आप को कवर करना चाहते हैं, उतना ही रिस्क लीजिएगा। अपनी कैपिटल का 4 से 5% से बड़ा ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। डिप पर बाय कीजिए। टीसीएस, देखिए टीसीएस में हमारे पास पोजीशन बनी हुई है और एक पोजीशन मैंने और बनवाई थी जब, और देखिए इंट्राडे में 2 बार हम ऊपर निकले भी कल के दिन के हिसाब से, लेकिन क्लोजिंग नीचे मिली। और देखिए मार्केट ने जिस हिसाब से गिरावट दिखाई है टीसीएस ने उस हिसाब से नहीं दिखाई, 1% की भी गिरावट नहीं आई। तो अभी इसको इतना बड़ा बेरिश नहीं है। और मैंने ट्रेड किस लिए लिया हुआ था, जब ये गैप फिल करने के लिए। अगर स्टॉक 3700 क्रॉस करेगा तो एक जबरदस्त बाइंग भी दिखेगी, और मेरी पोजीशन हेज है, मुझे इसलिए चिंता नहीं है कि अगर मुझे 60, 70 या 80 रुपए का फ्यूचर्स के नुकसान हो रहा है और पुट में भी तकरीबन 40-45 का प्रॉफिट है, तो नेट में मेरा नुकसान केवल 35 पॉइंट्स के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है। तो अभी क्लोजिंग बेरिश है, मोमेंटम मार्केट का बेरिश है। 3700 के ऊपर क्लोजिंग मिले, 3760 क्रॉस हो तो एक जबरदस्त बाइंग आपको 3900 तक देखने को मिलेगी।
तो मैं पोजीशन को कैरी रखूंगा। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि 3700 के ऊपर क्रॉस हो तो बाय कीजिएगा, या कम से कम यहां से 300 से 400 पॉइंट की गिरावट आए तो बाय कीजिएगा 3400 के आसपास। इसलिए मैं यहां से आपको एंट्री के लिए मना कर रहा हूं। अब बात करते हैं मारुति। देखिए आज ऑटो सेक्टर ने एक गिरावट दिखाई, आइशर, एस्कॉर्ट्स एक बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन मारुति ने नहीं दिखाई। टाटा मोटर्स में भी गिरावट गिरावट तो नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक सा ही पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुआ। हाँ, इंट्राडे में जरूर बड़ी गिरावट दिखाई थी, लेकिन बाद में एक रिकवरी दिखा के तकरीबन 1.5% ऊपर क्रॉस हुआ था टाटा मोटर। मारुति ने आज एक गिरावट दिखाई है 50-55 पॉइंट, तो 0.25% इसके लिए कुछ नहीं है। अगर मार्केट और गिरावट दिखाती है और ये स्टॉक 7550 ब्रेक कर देता है तो आपको 7400 भी इजीली दिख जाएगा। बाइंग करना हो तो 7400 और 7250 के बीच में आपको जहां पर अच्छा लगे वहां पर लॉन्ग पोजीशन लीजिएगा। वैसे 7350 अगर इंट्राडे के अंदर उसके नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं तकरीबन 150 पॉइंट्स के लिए, लेकिन नेकेड पोजीशन नहीं, और ना ही पुट बाय करके ट्रेड लीजिएगा। फ्यूचर्स को लॉट कीजिएगा और एट द मनी कॉल बाय कीजिएगा हैजिंग के लिए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने इंट्राडे में आज देखिए मूव ऊपर 3900 का प्राइस ऊपर, और नीचे का प्राइस देखिए 3745, 150 पॉइंट से भी बड़ी मूव इंट्राडे के अंदर। और आज चौथा दिन है जो इसने एक बेरी साइड पर क्लोजिंग दिखाई है, और क्लोजिंग 3770 से भी नीचे आई है। तो अगर कल गैप डाउन खुलता है और कंटिन्यूस नीचे बना रहता है तो हो सकता है कि स्टॉक 3620 की तरफ चल दे एक बार, तो वो एक फिर बड़ी सपोर्ट देखने को मिलेगी, तो वहां पर आप लॉन्ग कर सकते हैं। वैसे तो यहां से भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि 3775 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं। जिसने कर लिया है तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यहां से बाउंस भी जैसे आज देखने को मिला इंट्राडे के अंदर ही 250 पॉइंट का, ऐसा फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप ही खुल गया तो भी आपने 3620 के आसपास बाय करना है, और पोजीशन को हेज जरूर रखिएगा। देखिए बड़ी करेक्शन मार्केट में एक्सपेक्टेड थी, उसकी शुरुआत हुई है, तो हो सकता है कि एक दो बड़ी बड़ी कैंडल्स भी आपको देखने को मिल जाए इंडेक्स के अंदर, तो हेज होंगे तो चिंता नहीं होगी, आपको नींद भी अच्छी आएगी और नुकसान भी नहीं होगा और कैपिटल बची रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 21 अक्टूबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।